मित्रों, नमस्कार। आज मैं पार्वण श्राद्ध के संबंध में कुछ अपनी बातें रखूँगा। पिछले वीडियो में मैंने श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहा है और कौन सा श्राद्ध कब है, ये अवगत कराया था। 29 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू है और 29 को प्रतिपदा का श्राद्ध हो जाएगा और 30 को द्वितीया का। लगातार श्राद्ध होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो है 10 तारीख को जो है कोई श्राद्ध नहीं है। उस दिन इंदिरा एकादशी व्रत है। फिर लगातार एकादशी से लेकर के हर तारीख को नया दिन लेकर के आप ऐसा गिन सकते हैं। केवल 10 तारीख को छोड़ के पूरा श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध हैं और पूरे 16 श्राद्ध हैं। कोई तिथि गली नहीं है, कोई अधिक भी नहीं है। तो मित्रों, श्राद्ध क्यों होना चाहिए और श्राद्ध के भेद कितने हैं? श्राद्ध वैसे तो अगर हम निर्णय सिंधु के अनुसार देखें तो श्राद्ध के जो भेद हैं, श्राद्ध 12 तरह के बताए गए हैं। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, सपिंडन, पार्वण, गोष्ठी में होने वाला श्राद्ध, शुद्ध्यर्थ श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, यात्रा समय और का श्राद्ध और पुष्ट्यद्ध श्राद्ध। ये 12 प्रकार के श्राद्ध हैं। इसमें सामान्यतः जनमानस में जो प्रचलित श्राद्ध हैं, पहले ज़माने में हमने तो देखा है कि नित्य श्राद्ध भी लोग किया करते थे और अब ये प्रथा जो है धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। लोग जो है कामकाजी हैं और घर से बाहर रहते हैं, नित्य श्राद्ध नहीं कर पाते हैं और ज़्यादातर जो है एकोदिष्ट श्राद्ध करते ही हैं लोग, पार्वण श्राद्ध करते हैं। और इसके अलावा जो है शुद्ध्यर्थ श्राद्ध कर्मांग श्राद्ध भी कहलाता है। वैसे में कर्म कांड में जो है आवदेव भी इसको हम कहते हैं, तो ये है। और इसके अलावा तीर्थ श्राद्ध भी लोग करते हैं जो तीर्थ में जाते हैं। मित्रों, पहले तो ये है कि आप लोगों को अगर इसमें कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट करिए और अपनी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए कि किससे क्या होता है, ऐसा प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो हम भोग रहे हैं, ये शरीर हो या इसके अलावा जो हमारा द्रव्य हो, पदार्थ हो, जो भी है वो पितरों का ही दिया हुआ है। अगर पितर नहीं होते तो ये शरीर भी नहीं होता, ये भोग्य पदार्थ भी नहीं होते। हालांकि ईमानदारी से अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो अपने वंशों के लिए बहुत ज़्यादा द्रव्य नहीं छोड़ जाता है, भौतिक पदार्थ नहीं छोड़ जाता है, लेकिन शरीर वो छोड़ गया है। और उस शरीर के अंदर जो संस्कार होंगे, जो पूर्वजों में ईमानदारी के संस्कार थे, वो हमारे अंदर भी होते हैं। तो यही काफ़ी है। वही है दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर। तो इस क्षणभंगुर देह में हमेशा जो कर्म हैं उनसे प्रमाद नहीं करना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, राम जी ने वन में रह करके भी श्राद्ध किया था। गया में फल्गु नदी में जो है जो श्राद्ध हुआ था उसके बारे में सभी को मालूम है, प्रचलित है। सीता जी ने ही पिंडदान कर दिया था। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने भी पांडवों से युद्ध के अंत में स्पष्ट रूप से कहा है कि अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो युद्ध में मारे गए लोग हैं, उनका अंतिम संस्कार करो और क्रियाकर्म करो और तिलांजलि दो। और साथ ही साथ जब भगवान लीला का संवरण करके भगवान कृष्ण धरती से जा रहे थे तो अपने वंशों वालों को और अपने पिताजी को, वसुदेव जी को, वो कुरुक्षेत्र ले गए थे और कुरुक्षेत्र में उन्होंने श्राद्ध तर्पण अपने पितरों का किया था। वो तो खैर भगवान हैं, उनकी तो लीला कोई नहीं जान सकता है। फिर भी भगवान भी शरीर लेकर के इस धरा पर आते हैं, तो इन चीज़ों से, ये हमारे धर्म कर्म हैं, उनसे मुँह नहीं मोड़ते हैं। और भगवान ने कहीं नहीं कहा है, कहीं गीता जी का कुछ कोटेशन दे करके लोग कहते हैं कि पितरों को पूजोगे तो पितरों में जाओगे। हम पितरों की पूजा नहीं कर रहे हैं, पूजा तो हम भगवान की ही कर रहे हैं। हम एक ही ईश्वर को मान रहे हैं, ईश्वर अलग नहीं मान रहे हैं हम।
ईश्वर के विभिन्न रूप होते हैं उसको मान रहे हैं, बात अलग है। और हम पितरों की पूजा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पितरों के लिए श्राद्ध कर रहे हैं, श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं। और उनको देना हमारा धर्म भी होता है और हमारा फर्ज भी होता है, एक दिन हम पितरों को याद करें। अब जब याद कर ही रहे हैं तो उसको जो है विधि विधान पूर्वक क्यों न किया जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक विधि होती है। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, मैकेनिकल काम भी करते हैं, हम यांत्रिक कार्य भी करते हैं, कोई भी यंत्र है, मशीन है, तो उसके पुर्जों को हम क्रम से नहीं जोड़ेंगे तो काम नहीं करेगी। तो इसलिए जो है, जो जानकार लोग हैं, जो विद्वज्ञ लोग हैं, उनसे जो है श्राद्ध विधिपूर्वक कराना चाहिए। और जो इस कर्म को करने वाले हैं, जो हमारे ब्राह्मण बंधु हैं, ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, उनसे भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप नियम पूर्वक किसी पूर्व के लोगों से, जो ज्ञानी लोग हैं, जिनको इस बारे में जानकारी है, उनसे आप शिक्षा ग्रहण करें और उनके निर्देशन में आप इन चीज़ों को सीखें। क्योंकि जजमान के यहाँ हम जा रहे हैं तो हम अगर विधि विधान पूर्वक कर्म नहीं कर रहे हैं तो वही हुआ कि लोभी गुरु और लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। हमने एक तो पाप कर्म किया, उसका जो है कर्म बिगाड़ा, और उसके पूर्वजों को भी हमने प्यासा रखा, और दूसरा हमने पाप ले लिया। और चूँकि पुरोहित का कर्म बहुत कठिन कर्म है, भगवान के जो कुलगुरु थे वशिष्ठ जी, उन्होंने भी अपने पिताजी को ब्रह्मा जी से कहा था कि पुरोहित्य कर्म अति निंदा। तो ये पुरोहित्य का कर्म जो है बहुत कठिन है, और चूँकि हम अभी मनुष्य देह में हैं, यही नहीं सोचना चाहिए कि हम सदा रहेंगे, क्योंकि संसार जो है स्वयं जो है क्षणभंगुर है, ये मृत्युलोक है। ये जो है एक हिसाब से देखा जाए तो ये संसार, ये जगत वैसे महाशमशान ही है। यहाँ रोज़ जो है लोग अपनी अपनी बारी से जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को विचार करके हमेशा कर्म में शुद्ध विधि का प्रयोग करना चाहिए। और आना सीखना कोई कठिन काम नहीं है। नॉलेज वाले लोगों के पास जाइए, जो पूर्ववर्ती लोग हैं उनका अध्ययन करिए, पुस्तकों का अध्ययन करिए, और विधि विधान पूर्वक अपने यजमान के यहाँ कोई भी कर्म हो उसको कर देना चाहिए। श्राद्ध विधान में एक जगह आता है मूर्धाभिषेक, जहाँ पर होता है उसमें अपना मूर्धा का जो है श्राद्धकर्ता खुद अभिषेक करता है। क्या कहता है? मम कुले दीर्घमायुरस्तु अस्तु, शांतिरस्तु अस्तु, पुष्टिरस्तु अस्तु, वृद्धिरस्तु अस्तु, यच्छेयस्सदस्तु अस्तु, रोगः शोको दुखम दारिद्र्यम तत्प्रतिहितमस्तु। देखिए कितनी सुंदर बात कही है। और वहाँ पर कर्म करता जो है, कर्म करके एक कल्पना, एक अपने जो है मन से श्रद्धापूर्वक कह रहा है कि मेरे कुल में दीर्घायु हो सबकी, शांति हो सबकी, सबके यहाँ। पुष्ट मम कुले कह रहा है, वो मेरे घर में नहीं कह रहा है, मेरे में नहीं कह रहा है। देखो कितना सुंदर धर्म है हमारा, ये सबकी जो है चिंता करता है, कुल की ही चिंता करता है। शांति रस्तो, शांति हो, पुष्टि हो, वृद्धि हो, जो भी सुख है वो हमारे कुल में हो। रोग है, रोग दूर हो, शोक दूर हो, दुख दूर हो, दारिद्र्य दूर हो। और इस तरह से जो है अमृताभिषेको अस्तु, मैं अमृत सींचता हूँ, अमृत अपने ऊपर सिंचन करता हूँ। इतनी सुंदर बात कही है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जो है संक्षेप में बातों को कह रहा हूँ। और आप लोगों को कोई अगर इसमें लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या आपको कोई बात गलत लग रही हो तो आप ज़रूर प्रश्न करिए, और मैं उस प्रश्न का उत्तर के रूप में जो है कोई और फिर इस तरह से एक वीडियो बनाऊंगा, और उसमें आपको भी पुण्य मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो संकोचवश बात नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं। तो स्पष्ट बोलना चाहिए, क्योंकि ज्ञान पर चर्चा से ही बढ़ता है। क्योंकि श्रद्धाया दियते यत् तत् श्राद्धम, ये सूक्ति है, जो श्रद्धापूर्वक दिया जाता है वही श्राद्ध है। एकोदिष्ट होता है, वो तो मृत्यु तिथि को होता है। वो एकोदिष्ट श्राद्ध थोड़ा सा मृत्यु तिथि होने के कारण जो है उसको लोग थोड़ा सा उसको अशुद्ध टाइप का मानते हैं, अशुद्ध जैसा मानते हैं। हालांकि श्राद्ध तो पितरों की पूजा है, किसी प्रकार से उसमें अशुद्धि नहीं होती है। फिर भी शोक का दिवस है, तो इसलिए जो है उस दिन लोग ज़्यादा उत्साहित नहीं रहते हैं। लेकिन पार्वण श्राद्ध ये उत्साहपूर्वक करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। ये एक हिसाब से हम अपने
जो पितर हैं धरती लोक में आए हैं उनका हम पूजन कर रहे हैं, उनको हम जल दे रहे हैं, जो दिवंगत आत्माएं हैं। तर्पण के मंत्रों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम किस किस को जल दे रहे हैं, इस जन्म के बांधवों को भी, उस जन्म के बांधवों को भी। तो आस्तंभ पर्यंतम देवर्षि इस तरह से वहाँ पर संकल्प में आता है। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, इसको जो है ऐसे ही उपहास में उड़ाना नहीं चाहिए। पार्वण श्राद्ध यानी कि जो यहाँ कन्या के सूर्य में, यानी कि जो यहाँ आशौच के महीने में मनाया जाता है 15 दिन कृष्ण पक्ष में, तो ये उत्साहपूर्वक करना चाहिए। और इसमें एक विश्वदेव होते हैं, वो विष्णु रूप होते हैं। विश्वदेव अगर कहा जाए तो वो पितरों के लिए, पितरों के वाहक हैं, वही जो है पितरों को लेकर के धरती पर आते हैं, या उन्हीं के द्वारा जो है पितरों को भाग मिलता है, वह कर्म साक्षी होते हैं। वो विष्णु रूप होते हैं, उनको चंदन और जौ यही चीज़ें चढ़ती हैं, उनको अक्षत और तिल वगैरह नहीं चढ़ाते हैं, उनको पूर्वाभिमुख करके रखते हैं। इसके अलावा फिर अपने कुछ ब्राह्मण होते हैं, एक पितृ संबंधी कुछ ब्राह्मण होता है, एक मातृ संबंधी कुछ ब्राह्मण होता है। वो हम कल्पना करते हैं कि ये वो भी पितर ही रूप होते हैं, वो पितरों के ही वाहक होते हैं, वो पितरों को लेकर के आते हैं कुछ ब्राह्मण। तो इस तरह से ये होता है। और इसमें 6 पिंडों का विधान है पार्वण श्राद्ध में, एक पिता के लिए, एक प्रपिता के लिए, एक पितामह के लिए, एक पिता, फिर पितामह, फिर प्रपितामह, अपने पिता के लिए, फिर उसके बाद उनके पिता के लिए, फिर उनके पिता के लिए, ऐसे ही नाना के लिए और उनके पिता के लिए, फिर उनके पिता के लिए 6 पिंड उनके लिए हो जाते हैं, क्रम से देते हैं उनको भूमि पर। इसके अलावा 2 लेप भाग या बलि भी कहते हैं जिनको होते हैं, वो क्रमशः जो है 5वीं, 4थी और 5वीं पीढ़ी के लिए दिए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। 4थी और 5वीं पीढ़ी में जो होंगे उनको भी हम श्रद्धापूर्वक पिंडदान करते हैं, लेकिन तर्पण हम सभी का करते हैं। तो ये पार्वण श्राद्ध का है। और तो श्राद्ध में तुलसी दल होना आवश्यक है और तिल होना आवश्यक होता है। और जहाँ तक हो सके तांबे के बर्तन में दूध डाल करके श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। वैसे किसी भी देवता का पूजन तांबे के बर्तन में दूध डाल के नहीं करना चाहिए, क्योंकि मद्य जैसा माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। तो इसके लिए हम या तो सामर्थ्य है तो चांदी के बर्तन का प्रयोग करें, सामर्थ्य नहीं है तो फिर हम आजकल जो स्टील का बर्तन है उसका प्रयोग करें। तो तांबे के बर्तन में दूध से हम कोई भी अभिषेक किसी भी देवता का नहीं करते हैं। सिर्फ भगवान भोलेनाथ जो है जहर पीने वाले हैं, तो इसलिए जो है उन्हीं के ऊपर तांबे से अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा किसी भी कर्म में तांबे से अभिषेक, तांबे के जल से दूध डाल करके या गब्बे डाल कर, दही डाल करके अभिषेक या तर्पण वगैरह नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन को आप लें तो ठीक है। हाँ, जो कुंडी है नीचे जिसमें तर्पण का जल जाता है वो तांबे की हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जल तो हम जब तीर्थ में देते हैं, देव तीर्थ सीधे हाथ होता है, फिर ऋषि तीर्थ मुट्ठी बांध करके होता है, और पितर तीर्थ जो अंगूठे के जड़ से होता है। तो वो तीर्थ से जल देते हैं तो जल उनको प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद वो जल तो अवशिष्ट है, निर्माल्य है, वो कुंड में जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं, इनको ध्यान देना चाहिए। और अगर किसी की माँ नहीं है तो उनका नवमी में अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। अनुविष्टिका भी कहते हैं नवमी की तिथि को, उसी दिन होता है श्राद्ध। कोई तो नवावृत्ति भी करते हैं। इसमें 4 ब्राह्मण बनाए जाते हैं, एक विश्वदेवा और 3 जो है अपने पितर ब्राह्मण, एक में पितृ संबंधी, एक में मातृ संबंधी और एक में माता के कुल के संबंधी, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह। तो इस तरह से जो है ये करना बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को समय है और तो नवावृत्ति कराइए, देखिए कितना आपके घर में सुख समृद्धि आती है, कितनी शांति आती है। और गोमय का प्रयोग जरूर करना चाहिए, गोबर का प्रयोग जरूर करना चाहिए श्राद्ध में लीपने के लिए, साफ सफाई करने के लिए। और तुलसी दल का प्रयोग करना चाहिए। और शालग्राम शिला अगर है तो शालग्राम शिला को भी अवश्य वहाँ पर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है श्राद्ध में इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और
नवमी से पहले पिताजी का, अपने अगर पिताजी का श्राद्ध, पिताजी दिवंगत हो गए हैं तो उनका श्राद्ध नवमी से पहले कर लिया गया, और नवमी को जो है मातृ संबंधी श्राद्ध कर लेना चाहिए। विश्व देवा का जो कर्म है वो जौ से ही होता है, उसमें अक्षत या तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो सब पुरोहित लोग जानते हैं, ब्राह्मण लोग जानते हैं, इसमें आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात नहीं। आप श्रद्धापूर्वक पुरोहित को बुला करके श्राद्ध करिए तो सब हो जाता है। तो इसमें श्राद्ध में भीष्म पितामह को भी तिलांजलि दे देनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। भीष्म पितामह जो है वसुओं में से एक वसु हैं, तो उनको भी अगर हम जल देते हैं तो वो भी हमें आशीर्वाद ही देते हैं। और पार्वण श्राद्ध में 16 श्राद्ध होते हैं, तो इसमें जो है अष्टिका और अनवष्टिका, अष्टमी और नवमी को जातक श्राद्ध होते हैं। तो इसमें विधि विधान पूर्वक करिए, या फिर अपनी जो भी तिथि आप जो भी सुविधा समझते हैं उसमें करिए। पहले पितृ संबंधी श्राद्ध हो जाए तो अनवष्टिका का श्राद्ध करने में सही रहता है। और इसमें नवमी तक तो श्राद्ध लगातार हो जाते हैं, और नवमी तक, उसके बाद द्वादशी में जो श्राद्ध होता है उसमें ज़्यादा तक यति, वानप्रस्थ और वैष्णवों का श्राद्ध किया जाता है। यति माने जो साधु हो गए हैं, वानप्रस्थ माने जो घर में ही रह करके साधु का जीवन जिन्होंने बिता रखा है, और वैष्णव माने जिन्होंने दीक्षा ले रखी हो, कंठी ले रखी हो, और विष्णु की अनन्य भक्ति उन्होंने जीवन में की हो, तो उनका श्राद्ध द्वादशी तिथि में भी किया जाता है। द्वादशी तिथि ही इसके लिए महत्वपूर्ण है। और चतुर्दशी में विशेष रूप से जो आत्महत्या वाले होते हैं, विष के द्वारा, शस्त्र के द्वारा या जंगली जानवरों के द्वारा जिनका हत्या हो जाती है, या जो सुसाइड वाले होते हैं, इनका चतुर्दशी में श्राद्ध कर देना चाहिए। साथ ही श्राद्ध में जो है दौहित्र यानी कि लड़की का लड़का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ब्राह्मण माना जाता है, उसका भोजन कराना सबसे अच्छा माना जाता है। पिंड जब निर्माण करेंगे तो उसमें चावल, गौ का दूध, घी, शक्कर, तुलसी दल और गंगा जल, तिल, इनको अवश्य मिलाना चाहिए। और इस प्रकार से जो है श्रद्धापूर्वक 16 श्राद्धों में श्राद्ध करना चाहिए। इसको अशुद्ध रूप में नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों में, हमारे समाज में फैला रहता है कि श्राद्ध चल रहे हैं, अब हम कोई नया काम करेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है, आप करिए, कोई भी कार्य करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इतना है कि पहले पितरों को भोग दे दिया जाए, उसके बाद फिर और अन्य कार्य किए जाएं, तब तक हम पितरों की ही आराधना करें, उन्हीं को याद करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो है अन्य कार्यक्रम श्राद्ध होने के बाद करे जाएं तो और अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों में अज्ञान है कि श्राद्धों में ये काम नहीं करते हैं, वो काम नहीं करते हैं। श्राद्ध एक पवित्र चीज़ है, पार्वण श्राद्ध तो बहुत पवित्र है। न करने पर इसमें दोष लगता है। जिनके वंशज अपने पितरों के लिए तर्पण नहीं करते हैं, तो वो कहते हैं, अब शास्त्र का विधान है कि उनके पूर्वज जो है उनको अपना पसीना पीना पड़ता है, और श्राप दे करके वो जाते हैं। इस तरह से जो है इसमें ऐसा कहते हैं। तो ये हो सकता है धर्म में जो है बातें बताई गई हैं कि कर्म अवश्य करेंगे, डराने के लिए कहा गया हो। तो इसके लिए जो है श्राद्ध विधि विधान पूर्वक, श्रद्धापूर्वक किसी तिथि को कर देना चाहिए। और इसमें आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और इसमें आपको कोई चीज़ पूछनी है, कोई प्रश्न है आपके, अवश्य करिए। फिर मैं अगला वीडियो फिर और डालूँगा इसी संबंध में। तो धन्यवाद।